शरीर के अंदर जाते तो इनकी बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे कैल्शियम खून को जमाने में भी मदद करता है। जब हमारे शरीर में कट लग जाता है तो उसको खून के थक्के जमाने में कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारी हड्डियां बनाने में कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ने में कैल्शियम की जरूरत होती है। वैसे ही विटामिन सी हमारी त्वचा के नीचे की जो सतह है उसके नीचे जो कोलेजन है, प्रोटीन बिल्डिंग, उसको बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। हमें रोग रहित रहने में मदद करता है। सो न्यूट्रिशन जो कि आइडियली हमें खाने से मिलना चाहिए, वो हमारी ऑप्टिमल हेल्थ का एक बहुत अहम पिलर है। पर जब आज के समय हम अपने खाने को देखते हैं, उस एंगल से, न्यूट्रिशन के एंगल से जब हम उस खाने को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उसमें सही में पर्याप्त मात्रा में पोषण मेरे को मिल रहा है, तो उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो मेरा भोजन है, क्या उस भोजन को उगाने के समय, प्रोसेस करने के समय, बनाने के समय न्यूट्रिशन की देखभाल की गई। क्या जिस जमीन के अंदर वो गेहूं उगाया गया, वो जौ उगाया गया, वो मक्का उगाया गया, वो चावल उगाया गया, वो सब्जी उगाई गई, क्या वो जमीन सही में वहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच थी? यानी कि उसके अंदर क्या मिनरल्स थे? क्या वो हेल्दी सोइल थी? क्योंकि वहीं से तो चल के पौधों के अंदर वो मिनरल्स जमा होंगे, वो वाइटामिन में कन्वर्ट होंगे, और वो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर मिल के हमें न्यूट्रिशन देगा। सो मल्टीपल सर्वेस हुए हैं जिनमें ये पाया गया है कि इंडिया में खास करके, पहला तो हमारी फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है। यानी कि जो बैलेंस फूड की, हम जो, आप एक प्लेट का पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये एक बैलेंस फूड प्लेट है। बैलेंस फूड प्लेट क्या होता है कि किसी न्यूट्रिएंट को कितनी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में कंज्यूम करना चाहिए, उसके बारे में। तो पहली तो ये गड़बड़ है। दूसरा, जो हमारा फूड है वो फार्म टू फोर्क या फार्म टू टेबल के कंसेप्ट में बहुत ही वीक है। हाँ जी प्लीज। विटामिन डी, है कैल्शियम में है। विटामिन डी है, हाँ। विटामिन डी, हाँ, एक टैबलेट में 50% डेली में। हाँ, विटामिन डी है, ये रहा 15 माइक्रोग्राम, जो कि कम। इसमें 750 इसमें आपको 7.5 माइक्रोग्राम। तो ये भी 100% कर देगा, ये भी 100%, दोनों ले सकता है कोई भी। तो वापस आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो हमारे फूड के अंदर सही में पोषण की कमी हो रही है, और ये कई सर्वे, आईसीएमआर जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जब सालाना दर सालाना और हर दशक में जब सर्वे करती है, तो उन्होंने ये पाया है कि हमारी फूड की क्वालिटी भी गिर रही है, और फूड के अंदर जो पोषण है उसकी क्वांटिटी भी गिर रही है, और उसके चलते हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो रहा है। तो यहां पे अब रोल आता है सप्लीमेंट्स का। सप्लीमेंट जो वर्ड है, ये हिंदी में आहार पूरक होता है। यानी कि हमारे आहार, यानी कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने का एक जरिया है, उसको पूरा करने का एक जरिया है हमारे फूड के अंदर। अब फूड को पूरा करने का मतलब फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसको पूरा करने का। सो जैसे हम एक छोटे पौधे को बीज से लेके उसके बड़े होने तक की जर्नी के दौरान देखते हैं कि उस दौरान सूर्य के प्रकाश, पानी और जमीन, वायु का जो रोल है वो भौतिक है, जैसे कि हमारे शरीर के लिए खाने का है। पर उसको उस सर्वाइवल मोड से थ्राइवल मोड में लाने के लिए, यानी कि सिर्फ जीवन से खुल के जीने के मोड में लाने के लिए हम उसमें खाद डालते हैं। प्रेफरेबली हम
ऑर्गेनिक खाद डालते हैं ताकि वो फल फूल सके। तो वैसे ही हम अपने खाने को एक मूलभूत आधार तो देख रहे हैं, पर उसकी कमी को पूरा करने के लिए, सर्वाइवल से थ्राइवल मोड में आने के लिए हमें खाने के साथ सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो ये हमारे जो शरीर के अंदर पोषण का अभाव हो गया है, लंबे समय तक खाने के अंदर पोषण की कमी होने की वजह से, उसको धीरे धीरे पूरा करने में मदद करता है। और इस चीज की जो अब रिसेंटली 20-25 साल से इंडिया में खास करके बात हो रही है, वहीं न्यूट्रीलाइट पिछले 90 साल से इसी फिलोसफी के ऊपर वर्ल्ड का लीडर है। 1934 से न्यूट्रीलाइट अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से बेहतर करता आया है कि वो संसार का सबसे ज्यादा बिकने वाला विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बना है। और ना सिर्फ बना है, बल्कि अपने उस स्टेटस को पिछले 19 सालों से 19 ईयर से होल्ड भी करके रखा हुआ है, यानी कि विश्व का लीडर भी है। और इसकी शुरुआत हुई जब एक साइंटिस्ट कार्ल एफ रेनबो जब अपने इनिशियल डेज में, जब वो वर्क कर रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे 1915 के दौरान, तो उन्होंने चाइना में पोषण और शरीर के अंदर होने वाली बीमारियां या बीमारियों से बचने के जो तौर तरीके हैं उनके बारे में जब वहां के ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ और मॉडर्न साइंस के साथ मिलके समझना और प्रैक्टिस करना चालू किया, तो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया न्यूट्रीलाइट को। उससे पहले उन्होंने 1915 से लेकर 1934 तक कई तरह की लैब्स और कंट्रीज में जाके अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि पौधों पे आधारित पोषण, फाइटोन्यूट्रिएंट प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स को साइंस के प्रोस्पेक्टिव से, प्रकृति के प्रोस्पेक्टिव से, नेचर के प्रोस्पेक्टिव से समझा। और उन्होंने 1934 में पहला अपना मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल या मल्टी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। और तब से लेके अब तक, 1934 से लेके 2025 के बीच में, इन 90 साल की जर्नी के अंदर एक चीज कांस्टेंट रही कि जहां पे इन पौधों से आधारित न्यूट्रिशन का शुरुआत होती है वो ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है। वहां पे जो खाद का इस्तेमाल किया जाता है वो जीवामृत खाद, जो खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे जो फार्मिंग प्रैक्टिस है उसमें किसी तरह के केमिकल, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, खरपतवार नाशी हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और सिर्फ वहीं पे नहीं, उसके पास में दूर दूर तक ये फार्म इतने आइसोलेटेड लोकेशंस में है कि ताकि न्यूट्रलाइट इंश्योर कर सके कि किसी और माध्यम से, इनडायरेक्टली, कि हवा के साथ उड़ के, पानी के साथ बह के, बारिश में कुछ ऐसे करके कहीं आर्टिफिशियली क्रिएटेड केमिकल्स तो हमारे प्रोडक्ट में नहीं आ जाएंगे। तो इसके लिए न्यूट्रलाइट के पास अपने खुद के 6000 एकड़ से ज्यादा के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड है। एंड उसी के साथ दूसरा, इंडिया के अंदर खास करके न्यूट्री सर्ट प्रोग्राम के थ्रू एमवे सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम होता है, उसमें इंडियन ऑर्गेनिक ग्रोइंग फार्मर्स के साथ कोलैबोरेशन करके वहां से बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स को उगाया जाता है। फिर उनके क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं ताकि जो पौधों के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पौधों के अंदर जो पोषण है
उनको सही समय पे सही क्वालिटी में हार्वेस्ट किया जा सके। तो ये जो बीज बोने से लेके प्रोडक्ट बनाने तक का जर्नी है, ये स्पेशल बनाता है न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि विश्व की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो पौधों से के बीज से लेके प्रोडक्ट बनाने तक की सारी प्रक्रिया खुद करती है, कि खुद की क्वालिटी कंट्रोल के अंदर करती है। और इससे फायदा क्या होता है कि हम सही बीज का चुनाव करते हैं जिसके अंदर किसी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसको सही फार्म पे यानी कि उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म के ऊपर ही ग्रो किया जाता है, और फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग शुरू होती है या प्लांट की टेस्टिंग शुरू होती है कि क्या वो सही पौधा है जिस पौधे को मैंने यहाँ पे बोना था, यानी कि राइट स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उन स्पीशीज के उन पौधों के सही पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है कि पत्तियां सही रहेंगी, फूल सही रहेंगे, या पूरा पेड़ सही रहेगा। किस मायने में कि कहाँ पे इस पौधे के अंदर वो न्यूट्रिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसे तुलसी के लिए पत्ते हैं, अश्वगंधा के लिए रूट्स हैं, जड़ हैं, आंवला के लिए फ्रूट्स है, सिरोला चेरी के लिए फ्रूट्स है। ऐसे तो उन एक्टिव इंग्रेडिएंट को टेस्ट करके पहचान के राइट पार्ट को सेलेक्ट किया, और फिर अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, जो इंडिया के अंदर लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया में, इस बीज से लेके प्रोडक्ट बनने तक की प्रक्रिया में कहीं पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, इसलिए स्टेट ऑफ द आर्ट मेजरमेंट एंड क्वालिटी टेस्टिंग होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेस्ट से। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है, ये इंश्योर करता है कि जिस प्लांट को हमने सेलेक्ट किया है, क्या वो वही पेड़ है जो हमें चाहिए था, क्या हम उसी पेड़ के उस भाग को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट में बना रहे हैं। तो 3 अलग अलग स्टेज में जब प्लांट्स को, पौधों को इकट्ठा किया जाता है उस समय टेस्ट होता है। फिर जब बहुत सारे खेतों से उसी तरह के प्लांट इकट्ठे होते हैं, उनका फिर टेस्ट किया जाता है कि कहीं बाय मिस्टेक तो इसमें कोई और प्लांट मिक्स नहीं हो गया। फिर तीसरा, जब प्रोडक्ट फाइनल बन जाता है, उसको फिर से टेस्ट किया जाता है कि जो हम शुरू कर रहे थे, क्या वो ही हमें एंड में मिल रहा है। ये जो 3 स्टेजेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होती है, ये एक एज देता है, यानी कि पावर देता है न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को। और ये जो पावर ब्रांड है, जिसमें फाउंडेशन यानी कि मूलभूत और भौतिक और आधार, हार्ट हेल्थ यानी कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, गट हेल्थ यानी कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, बोन हेल्थ यानी कि हमारे कंकाल तंत्र या फिर हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए, एंड वेट मैनेजमेंट यानी कि हमारी शरीर के अंदर सही मात्रा में वजन बना रहे, मांसपेशियों का, हड्डियों का और वसा का मिला के। एंड इसके लिए न्यूट्रीलाइट के ये 5 पावरफुल ब्रांड हैं जो कि अलग अलग सप्लीमेंट्स के मिक्स एंड मैच से बनते हैं। यानी कि किसी को हार्ट हेल्थ का सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, गट हेल्थ के लिए अलग कॉम्बिनेशन है। तो मैं अभी हम जो आगे वाली जर्नी है इस सेशन की, उसमें जिन प्रोडक्ट्स को हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि वो प्रोडक्ट्स ही इन 5 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। जैसे कि बिल्कुल भौतिक और हर एक इंडिविजुअल, खास करके इंडिया की बात करें तो 80% भारतीय जो कि प्रोटीन डेफिसिट हैं, यानी कि जिनके शरीर में प्रोटीन का अभाव है, उन इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि हर 10 में 8 इंडिविजुअल प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रीलाइट होल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, जो कि 100%
वीगन प्लांट प्रोडक्ट है, और ये एक कंप्लीट प्रोटीन का वेजिटेरियन सॉल्यूशन है, जिसमें कि नो असेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये बेसिकली प्रोटीन का आधार है, प्रोटीन की एंड यूनिट्स हैं, और ताकि एक गुड क्वालिटी अमीनो एसिड बैलेंस बनाया जाए, और उस अमीनो एसिड बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हर 10 ग्राम में आपको 8 ग्राम प्रोटीन का हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है। यानी कि अगर आप दिन में, रिकमेंडेड डोजेस 3 चम्मच है एक अडल्ट के लिए, अगर आप 3 चम्मच प्रोटीन न्यूट्रीलाइट होल प्लांट प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें 24 ग्राम आपको प्योर, इजीली डाइजेस्ट होने वाला, आसानी से पचने वाला प्रोटीन मिलेगा, और जिसके अंदर कोई शुगर नहीं है, और बहुत ही कम मात्रा में जो नेचुरली अक्रिंग फैट है वो मौजूद। साथ के साथ ये 5 साल से ऊपर के हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करने के लिए, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, जिसकी 1 से 3 चम्मच हम दिन के अंदर अपने खाने के किसी भी भाग के अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही न्यूट्रल है, और उस न्यूट्रल टेस्ट होने की वजह से हम छाछ से लेके जूस, रोटी, दाल, सब्जी, इन सब चीजों के अलग अलग डिशेस के अंदर मिक्स कर सकते हैं। दूसरा जो फाउंडेशनल प्रोडक्ट है, वो हमें वाइटामिन और मिनरल की कमी पूरा करने में मदद करता है। ना, ये वाइटामिन और मिनरल मेजरली कहाँ से मिलते थे? हमें मिलते थे फल और कच्ची सब्जियों से, जो कि हमारे आज के समय अगर हम देखें तो 98% भारतीय ऐसे हैं जो कि सजेस्टेड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम नहीं करते हैं। कितना है? जो कि है 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम कच्ची फल और सब्जियों का मिश्रण। हम चूंकि वो कंज्यूम नहीं करते, तो धीरे धीरे होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर इन विटामिन और मिनरल की कमी बननी शुरू हो जाती है, और एक लंबे समय के बाद हमारे शरीर में लक्षण आने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए हम प्रोएक्टिव मोड के अंदर न्यूट्रीलाइट डेली प्लस, जो कि 13 विटामिन और 11 मिनरल का एक हाई क्वालिटी सप्लीमेंट है, जिसमें से 21 100% डेली डोजेस जो हमारी रिकमेंडेड है, या डेली अलाउंस जो हमारी रिकमेंडेड है, उसको पूरा करने में सक्षम है। और साथ के साथ इसको वैज्ञानिक तौर पर ऐसे डिजाइन किया है टैबलेट को, कि ये हमारे खाने के साथ जब हम कंज्यूम करते हैं, तो ये फास्ट रिलीज वाली लेयर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में पहला प्रभाव विटामिन और मिनरल का होने लगता है, और फिर दूसरा 6 घंटे तक, अगले 6 घंटे तक स्लो रिलीज मैकेनिज्म के थ्रू, सेकेंड लेयर के थ्रू हमारे शरीर को लंबे समय तक विटामिन और मिनरल की सप्लाई मिलती रहती है। साथ में इसमें 4 अलग अलग तरह के प्लांट्स का, पौधों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट भी हमें मिलता है, जैसे एसिरोला चेरी, पर्पल कैरेट एंड एल्डरबेरी, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, ये जो वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल जैसे केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। अगर वो केमिकल्स न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि हमारा शरीर बीमार रहता है और जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर को बीमारी से दूर रखने के लिए, जल्दी बूढ़ा होने से बचने के लिए, हमें इन एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, जो पौधों के अंदर नेचुरली मिलते हैं, और उन्हीं का एक गुड क्वालिटी एक्सट्रैक्ट आपको डेली प्लस के अंदर देखने को मिले।
साथ में हमारे मानसिक तनाव को कम करने के लिए इसमें गोटुकुला नाम की औषधि का एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया गया है, जो ये इंश्योर करने में मदद करता है कि हमारी मानसिक तनाव जो है वो कम रहे। तो इसकी एक टैबलेट रोजाना खाना खाने के साथ 16 साल से ऊपर के इंडिविजुअल के लिए रिकमेंड की जाती है, जो कि खाने के नेक्स्ट 30 से 45 मिनट के अंदर कंज्यूम करके खाने के बाद सुबह, प्रेफरेबली हम सुबह, क्योंकि हमें पूरा दिन उसके हेल्प चाहिए होगी, विटामिन और मिनरल की मदद चाहिए होगी, उसको पूरा करने में मदद करेगी। तीसरा जो फाउंडेशनल प्रोडक्ट है, जो कि फैट को उस एंगल से देखने में मदद करता है, फैट को बैलेंस करने में मदद करता है। क्योंकि जब फैट के बारे में बात होती है तो साधारण तौर पर फैट को एक बुरा फैट माना जाता है, बट हर एक तरह की फैट बुरी फैट नहीं होती। और फैट बुरी तब होती है जब उसका इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ओमेगा 6 जो कि हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होती है, उसी के साथ उसको बैलेंस करने के लिए हमारा ओमेगा 3 भी चाहिए होता है, जो कि अलसी के बीज हो गए, अखरोट हो गए, या सैल्मन फिश हो गई, इनसे हमें नेचुरली मिलता है। तो इसके बैलेंस के लिए हमें ओमेगा 3 की जरूरत होती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो बैड फैट, बुरे वसा है, जो बुरी फैट है, उसके आने के जो दो तरीके हैं, या तो वो लिवर की मदद से कोलेस्ट्रॉल में बना, या वो खाने के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल के रूप में मौजूद था, जो कि हमने जब वो खाना कंज्यूम किया तो वो हमारी डाइट के थ्रू, ब्लड के थ्रू जाके हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने लगा। और उस कोलेस्ट्रॉल में एक खास तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लिपिड या लाइपोप्रोटीन। सो ये एलडीएल क्या है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बुरा है, क्योंकि इसको डायरेक्टली लिंक पाया गया है स्टडीज में कि इससे हमारे हृदय संबंधित रोग बढ़ते हैं। ये हमारी रक्तवाहिनी यानी आर्टरीज को क्लोग कर देता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीवीडी यानी कि हृदय संबंधित बीमारियों के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो चाहे वो लिवर की मदद से बन रहा हो बाय नेचर, या बाय नेचर फूड के अंदर मौजूद था, उससे हमें कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे शरीर में एंटर करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3, क्योंकि जो सैल्मन फिश है ये नॉर्वे के कोल्ड प्रिस्टीन वाटर के अंदर ग्रो होती है, और वहां पे ये उस पानी के अंदर, उस ठंडे टेम्परेचर के अंदर अपने शरीर को गर्म करने के लिए ओमेगा 3 नामक एक हेल्दी फैट का बनावट एंड जमावट करती है। तो उस फैट को एक्सट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3 कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को इकोसा पेंटेनोइक एसिड यानी ईपीए एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड यानी डीएचए जैसे दो अहम ओमेगा 3 के रूप प्रदान करने में मदद करता है। और सिर्फ सैल्मन ही नहीं, इसमें एंचोवी, मैक्रेल और सार्डिन जैसी अलग अलग फिशेज से आने वाले ओमेगा 3 के सोर्सेज हैं, जो हमारे हृदय के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए, हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आईज के लिए, हमारी जॉइंट के लिए, यानी कि फैट हमारे बॉडी के अंदर हर जगह एसेंशियल है। खास करके जब बात आती है नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र, 60% मेरे ब्रेन का हमारे ब्रेन का हिस्सा एक फैट से बना होता है, और उस फैट में मेजर कंट्रीब्यूशन होता है डीएचए का, यानी डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, और इसका सबसे बेस्ट सोर्स है ओमेगा
थ्री का जो ये बेस्ट सोर्स है वो है सैल्मन फिश। सो ये एक हाई क्वालिटी नो हैवी मेटल वाला न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट है, जिसकी 1 से 3 कैप्सूल्स या सॉफ्ट जेल रिकमेंड की जाती है दिन के अंदर खाना खाने के साथ कंज्यूम करने के लिए। दूसरा, न्यूट्रलाइट्स गार्लिक एंड सीएच बैलेंस। ये दो ऐसे सप्लीमेंट हैं जो कि हमारे खाने से आने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल और लीवर की मदद से बनने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करते हैं, उसको कम करने में मदद करते हैं। जैसे न्यूट्रलाइट गार्लिक की बात, तो लहसुन जो है ये नेचुरली एक एंटीऑक्सीडेंट रिच आता है। वो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है उसे कहते हैं एलिसिन, जो कि एलिन के रूप में मौजूद होता है, पर एलिनेज कंपाउंड की मदद से एलिसिन में हमारे शरीर के अंदर तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। और ये एलिसिन करता क्या है कि ये लिवर को प्रमोट करता है कि आप बैड कोलेस्ट्रोल बनाने की जगह आप बैड कोलेस्ट्रोल को पिक करके बॉडी से बाहर निकालना शुरू। तो उससे होगा क्या कि एक तो बैड कोलेस्ट्रोल बनना बंद हो जाएगा, दूसरा जो बना हुआ बैड कोलेस्ट्रोल है उसका धीरे धीरे करके बॉडी में वेस्ट बना के बाहर निकाल दिया जाए। अब गार्लिक को, लहसुन को आप जानते हैं, गार्लिक के अंदर एक तो स्मेल होती है जब हम कच्चा अगर लहसुन खाते हैं, दूसरा उसके अंदर हीट होती है, गर्मी होती है। जब हम कच्चा लहसुन अगर ज्यादा खा ले गर्मियों में तो हमें तामसिक नेचर होने की वजह से गर्मी महसूस होती है। सो न्यूट्रीलाइट ने अपने गार्लिक प्रोडक्ट के अंदर इस चीज का खास ध्यान रखा है कि इसमें एंटेरिक कोटिंग रहे। वो कोटिंग क्या करती है, वो कोटिंग मदद करती है कि पेट के थैली की बजाय वो आंत के अंदर जाके ओपन हो, वो टैबलेट आंत के अंदर जाके ओपन हो। और जब वो वहां पे खुलती है तो वहां पे उसके साथ में पुदीने यानी पेपरमिंट का एक एक्सट्रैक्ट रिलीज होता है, जो वो बैड ब्रेथ और स्मेल जो गार्लिक के साथ एसोसिएट होती है उसको भी हटाता है, और जो जलन होती है उसको भी कम करता है। इसकी 2 टैबलेट रोजाना खाना खाने के साथ रिकमेंड की जाती है 18 साल से ऊपर के जन को, जो अपने लिवर की मदद से बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। दूसरा, न्यूट्रलाइट सीएच बैलेंस, जो कि दोनों जगह काम करता है। ये खाने से कोलेस्ट्रॉल जो आ रहा है बुरी तरह वाला बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो आ रहा है उसको भी मैनेज करता है, और साथ के साथ ये लिवर को भी मदद करता है। हम सॉरी, अगर आप एक रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आई अपोलोजाइज, इसमें रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, लाइव सेशन है। अगर स्टिल आपके इस सेशन के बाद कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उस एंड पे मैं आपके साथ ओपन डिस्कशन करूंगा, आप वो सवाल वहां पे पूछ लीजिए। तो सीएच बैलेंस दूसरा एंगल कि ये लिवर को भी मदद करता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकाले बाइल बना के। सो ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट वाला सीएच बैलेंस, जिसके 2 कैप्सूल्स रोजाना रिकमेंड किए जाते हैं 18 साल से ऊपर के इंडिविजुअल को, ताकि जब वो खाने के साथ इस कैप्सूल्स को कंज्यूम करते हैं तो खाने के अंदर मौजूद बुरी कोलेस्ट्रोल का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, और साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रोल जमा है उसको भी धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया जाता है। सो सीएच बैलेंस 18 साल से ऊपर के लिए 2 कैप्सूल्स रोजाना। ये स्लाइड थोड़ा सा ज्यादा विज्ञान आधारित है, पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए कि हमारे शरीर को अगर बिल्कुल भौतिक रूप से देखा जाए तो कोशिका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लिविंग स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी सबसे छोटा जिंदा
हमारे शरीर के अंदर कोई हिस्सा है तो वो है एक कोशिका, जो मल्टीपल कोशिका बन मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके ह्यूमन। सो जो सेल्स हैं, जो बिल्कुल भौतिक इकाई है, उनको ऊर्जा हम्म, बनाए रखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ग्लूकोज की जरूरत होती है, जो हमें खाने से मिलती है। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमें सांस लेने से मिलती है। वही शरीर के अंदर अपना एक मैकेनिज्म होता है, को एंजाइम Q10, जिसे को Q10 कहते हैं। इसकी भी जरूरत होती है। पर हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक एक ऐसी है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये कोएंजाइम Q10 का जो प्रोडक्शन है ये कम होता जाता है। जैसे आप दाहिनी तरफ देख रहे होंगे, जो हरे रंग की लाइन है, ये लिवर के अंदर दिखाती है कि कैसे लिवर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। वही जो रेड ऑरेंज कलर की है वो लंग्स के लिए है, ब्लू कलर की किडनी के लिए। पर सबसे ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट कहाँ होता है? हार्ट के लिए, दिल। 50% से ज्यादा प्रोडक्शन रुक जाता है कोएंजाइम Q10 का। और वो दिल को वीक करता है, हार्ट को वीक करता है, क्योंकि हार्ट को कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, लगातार एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी की सप्लाई खाने में मिली ग्लूकोज और ऑक्सीजन सांस से मिल रही, उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 की कमी से ना रुके, उसके लिए हम न्यूट्रीलाइट को Q10 के 4 कैप्सूल्स रोजाना कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके अंदर 30 मिलीग्राम कोएंजाइम Q10 का यूबिक्विनोन, यानी कि जो बेस्ट फॉर्मेट है, वो मिलता है। साथ के साथ इसमें सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे हार्ट को, जिससे कि हमारे दिल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो। ये भी 18 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है, 4 कैप्सूल रोजाना। फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये जब हम डेली प्लस का डिस्कशन कर रहे थे तो उस समय हमने इस स्लाइड का डिस्कशन किया था कि हमारे शरीर के अंदर बाय नेचर फ्री रेडिकल जन बनते हैं, और जो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं उनको कम करने के लिए पौधों से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्री एंड प्रोबायोटिक्स। 2007 वो साल था जब ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, गट हेल्थ के बारे में बात होनी शुरू हुई। और वहां पे दो बातें निकल के आई कि हमारे हाथों को स्वस्थ रखने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए, और गुड बैक्टीरिया का फूड चाहिए। तो गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक, और गुड बैक्टीरिया का फूड यानी कि प्रीबायोटिक। तो गुड बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोबायोटा जो मेरे शरीर के अंदर जाके सिर्फ फायदे का काम कर, चाहे वो डाइजेशन में मदद कर रहा हो, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर रहा हो, चाहे वो दूसरे बैड बैक्टीरिया के काउंट को कम कर रहा हो, म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रख रहा हो, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद कर रहा हो, विटामिन बी बना रहा हो, विटामिन के बना रहा हो। भाई इनमें से जितने ज्यादा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होगा, वो उतना हेल्दी बैक्टीरिया होगा, यानी उतना हेल्दी प्रोबायोटिक होगा। अब ये बैक्टीरिया ये सब काम करेगा, तो है तो बैक्टीरिया भी एक कोशिका, सेल ही है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी एक ऐसे सोर्स से मिले जो कि हमारे शरीर में एनर्जी का कंट्रीब्यूशन तो नहीं करता, पर बैक्टीरिया के लिए वो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि है प्रीबायोटिक, यानी कि फाइबर। फाइबर हमारे शरीर में डाइजेस्ट तो नहीं होता, पर माइक्रोबायोटा यानी हेल्दी बैक्टीरिया खास के
वो इसको फर्मेंट करके अपने लिए ऊर्जा का बंदोबस्त कर लेते हैं। सो न्यूट्रलाइट फाइबर में तीन उत्तम क्वालिटी के सोल्यूबल फाइबर यानी कि पानी में घुल जाने वाले, आसानी से घुल जाने वाले फाइबर का रूप मिश्रण है, जिसमें इनुलिन, ग्वारगम एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये तीन अलग अलग तरह के फाइबर का मिश्रण है, जो पहली चीज प्रीबायोटिक का काम करते हैं, यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, ये अनहेल्दी फैट को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि खाने के अंदर जो अनहेल्दी फैट होती है उसको बाइंड करने में मदद करते हैं ताकि वो शरीर के अंदर ना जाए। तीसरा, ये वाइटामिन एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के रिलीज को मैनेज करते हैं। चौथा, हमारे वेट को मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के रिलीज को भी कंट्रोल करता है। सो न्यूट्रलाइट फाइबर, जो कि 12 साल से ऊपर के इंडिविजुअल के लिए डिजाइन किया गया है, ये एक प्रीबायोटिक का बेस्ट क्वालिटी सोर्स है, जिसकी हर एक चम्मच में 3.7 ग्राम फाइबर मौजूद है, और इसकी 2 चम्मच रिकमेंड की जाती है दिन में। चाहे आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर करें, या 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम करें, या 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम करें। इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात टिप और देता हूं कि न्यूट्रलाइट फाइबर को लेने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। 1 गिलास पानी लिया, अगर गुनगुना है तो बेहतर है, और उसके अंदर 1 चम्मच फाइबर डाला, 30 सेकेंड के लिए चम्मच से मिलाया, और मिक्स हो गया, एंड उसको हमें कंज्यूम कर लेना। अगर मैं अपना वजन कम कर रहा हूं तो खाने से आधा घंटा पहले लूं तो मेरे को और फायदा मिलेगा। अगर मैं अपना वजन मेंटेन कर रहा हूं या बढ़ा रहा हूं तो मैं या तो खाने के बाद या खाने के साथ इसको कंज्यूम करूं। एंड अब प्रीबायोटिक की तो बात हो गई, बट एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो दोनों का मिश्रण है, प्री एंड प्रोबायोटिक, जिसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक यानी बैसिलस कोआगुलेंस भी है, और प्रीबायोटिक यानी कि फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड यानी कि फाइबर का रूप भी मौजूद है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाला ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट, जो कि हमें कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के लक्षण से राहत दिलाना, जो इरेगुलर बाउल सिंड्रोम है यानी कि फ्रेश होने की जो हैबिट में डिस्टरबेंस आई है उसको रेगुलराइज करना, हमारी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की काउंट बढ़ाना, डाइजेशन को बेहतर करना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बेहतर करना, और खास करके प्रोटीन और कार्ब्स के डाइजेशन के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है उसको नॉर्मलाइज करना, यानी ब्लोटिंग को कम करना। और इसके अपने एंटी इंफ्लेमेटरी फायदे हैं, जिसका एक कैप्सूल 18 साल से ऊपर के जन को रिकमेंड किया जाता है दिन में एक बार खाना खाने के साथ। और ये जो बैसिलस कोआगुलेंस है, ये उस लेवल का हेल्दी बैक्टीरिया है कि ये हमारे पेट के अंदर, पेट की थैली के अंदर जो एसिड है उस एसिड को भी सरवाइव कर जाता है, जो कि दही, छाछ जैसे प्रोबायोटिक रिच एलिमेंट्स के अंदर नहीं मिल पाता वो फायदा। तो ये फायदा आपको इस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का न्यूट्रलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के थ्रू मिलता है। चलिए एक और एलिमेंट को कवर करते हैं, लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिपेयर करने में माहिर है, यानी कि अपनी रिकवरी के लिए जाना जाता है। इसका कोई भाग खराब हो जाता है, कट जाता है, या फिर इंजरी हो जाती है तो बहुत जल्दी रिकवर कर। पर जब लिवर के ऊपर कांस्टेंट अब्यूज होता रहता है, कि यानी कि हम खाने के साथ टॉक्सिन्स ले रहे हैं, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, या हम लंबे समय तक दवाइयां ले रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के या विद प्रिस्क्रिप्शन, या अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, हॉर्मोन्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके वर्कलोड की वजह से लिवर की हेल्थ खराब हो जाती है। तो उस
कंडीशन में लिवर ना जाए और हेल्दी बना रहे, इसके लिए हम न्यूट्रीलाइट मिल्क थिसल प्लस की मदद ले सकते हैं। इसकी एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के साथ रिकमेंड की जाती है, और इसके हर टैबलेट में 167 मिलीग्राम मिल्क थिसल यानी कि कटीला दूधहा जिसे बोला जाता है औषधि भारत के अंदर, उसका एक्सट्रैक्ट है। इसमें सिलीमेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर को उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जिससे कि नई लिवर की कोशिका बनती है, यानी लिवर अपने आप को रीजनरेट कर पाता है। साथ में इसमें 83 मिलीग्राम डैंडलाइन हर्ब का एक्सट्रैक्ट है, जो डाइजेशन को नॉर्मल करने में और लिवर के नॉर्मल फंक्शन में सपोर्ट। और इसमें 50 मिलीग्राम ट्यूमरिक यानी कि हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। ये कुर्कुमिनोइड जो है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर यानी पित्त की थैली और लिवर, इन दोनों को हेल्दी फंक्शन करने में सपोर्ट करता है। साथ में इसमें विटामिन बी की रेंज मिक्स है, जो अगेन रीजनरेशन में मदद करती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि न्यूट्रीलाइट एवीएच के नाम से या त्रिफला के नाम से जाना जाता है, ये डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति को बेहतर करने में, हमारी बड़ी आंत को हेल्दी रखने में, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, इन ऐसी प्रॉब्लम्स या डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, हाइपर एसिडिटी को कम करने में मदद करता है, और इसको एक पावरफुल एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि टैनिन की 30% कंसंट्रेशन के साथ बनाया है, जिसकी एक टैबलेट दिन में 1 से 2 बार 12 साल से ऊपर के इंडिविजुअल को रिकमेंड की जाती है खाना खाने के साथ, जो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रोंग रखता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। सो अब हम हैं उस सेशन के एंड पे, एंड मैं आशा करता हूं कि आपके कुछ सवाल होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप या तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके वहां पे लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट करके भी अपने सवालों को मेरे से साझा कर सकते हैं। वाह, इसका मतलब हम सब ने बहुत ही ध्यान लगा के इस सेशन को सुना, हर एक पहलू को जो हम कवर करना चाहते थे वो आप तक पहुंचा। अगर इस सेशन के बाद आपके कोई सवाल हैं तो मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिनसे आपके पास ये मैसेज पहुंचा है, आप उसके ऊपर अपना वो सवाल वहां पे रख सकते हैं। जी माधुरी जी। सर हम मल्टीविटामिन के साथ विटामिन सी भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। पैरेलल। यस मैम। ओके। ओके देन, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में शाम को 5:30 बजे, जिसमें हम बात करेंगे होम केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसी मैसेज में एक और लिंक आपको मिलेगा नीचे शाम को 5:30 के लिए, क्लीनर एंड सेफर होम के नाम से। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा होम केयर प्रोडक्ट्स के रिकॉर्डेड डेमोन्स्ट्रेशन और उसके फायदे के बारे में जानने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं शाम